हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों को पढ़ा था। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1890। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रुप 1890। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1963 में। कब? 1963 में। और कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगर हम इस ग्रुप के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हैं जे स्वामीनाथन। इनका पूरा नाम है जगदीश स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनके सचिव या ग्रुप 1890 के। अगर आपसे सचिव या फिर आपसे महासचिव पूछे जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? जयराम पटेल जी को लिखेंगे। किसको? जयराम पटेल जी को। चलिए, तो ये हो गया। इसकी स्थापना होती है 19 जुलाई को 1963 में। और कहाँ पर? दिल्ली में। इसके संस्थापक कौन है? जे स्वामीनाथन जी, यानी इनका पूरा नाम है जगदीश स्वामीनाथन। और ये 1890 के अगर सचिव की बात करें तो जयराम पटेल जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि इस ग्रुप का नाम 1890 कैसे पड़ता है। 26 अगस्त 1962। ठीक है, कब? 26 अगस्त 1962 को एक बैठक होती है। ठीक है, कहाँ? एक बैठक होती है जो किसके द्वारा होती है? दिल्ली और मुंबई के कलाकारों के द्वारा की जाती है। और ये बैठक होती कहाँ है? तो ये बैठक होती है आपकी भावनगर, बड़ौदा, गुजरात में। चलिए पहले इसको देख लेंगे। तो मुख्यतः यहाँ पर कौन कौन हुए थे शामिल? तो दिल्ली और मुंबई के कलाकार शामिल हुए थे। कहाँ पर? दिल्ली और मुंबई के कलाकारों के द्वारा ये बैठक की गई थी। कलाकारों की बैठक हुई थी। ठीक, और मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर हुई थी। तो ये बैठक हुई थी भावनगर, गुजरात में। भावनगर, बड़ौदा, गुजरात में हुई थी। आपसे पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी बैठक कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे बड़ौदा में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन में आपको बड़ौदा ही मिलेगा। ठीक है, में हुई थी। ठीक है, चलिए हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। और ये कहाँ पर हुई थी? तो यह बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये बैठक हुई थी जे पांड्या जी के मकान में। जे पांड्या जी के मकान में हुई थी। जी के मकान में हुई थी। हुई थी। ठीक है, और इस बैठक में हुआ क्या था? इस बैठक में कहा गया था कि एक नया कला संगठन स्थापित किया जाएगा। इस बैठक में एक नया कला संगठन स्थापित होने की बात कही गई थी। ठीक है, संगठन स्थापित करने की बात कही गई। स्थापित करने का सुझाव, और ये सुझाव दिया किसने था? तो ये सुझाव दिया था जो ग्रुप 1890 के कौन है? संस्थापक हैं जे स्वामीनाथन जी ने। तो ये सुझाव दिया था जगदीश स्वामीनाथन जी ने। जगदीश स्वामीनाथन द्वारा दिया गया था। ठीक है, उन्हीं के सुझाव पर फिर क्या होता है? इन्हीं के सुझाव पर क्या किया जाता है? इस ग्रुप का नाम 1890 रखा गया था। किसके सुझाव पर? जे स्वामीनाथन के सुझाव पर। तो लिख लेंगे जे स्वामीनाथन के सुझाव पर इस ग्रुप का नामकरण, इस संगठन का नामकरण और किसके मकान के नंबर के आधार पर किया गया था? जे पांड्या जी के मकान पर, क्योंकि इन्हीं के घर में बैठक हुई थी। ठीक है, तो संगठन का नामकरण जे पांड्या के मकान नंबर, जे पांड्या के मकान के नंबर 1890 था उनके मकान का नंबर। ठीक है, के नाम पर
क्या रखा गया था के नाम पर ग्रुप 1890 ग्रुप 1890 रखा गया था। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे इस ग्रुप के सदस्यों के बारे में, करेंगे ग्रुप 1890 के सदस्यों के बारे में। तो इस ग्रुप में कुल कितने सदस्य थे? कुल 12 सदस्य थे। कितने? 12 सदस्य थे। अब इन 12 सदस्यों के हम नाम देख लेंगे, ठीक है। और इन जितने मैं आपको नाम दिखा रही हूँ, लिख रही हूँ भी, तो वो सभी कलाकार मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगी भी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हैं जे स्वामीनाथन जी। तो ये कौन है हमारे? ये ग्रुप 1890 के क्या हैं? संस्थापक हैं जे स्वामीनाथन। इनका पूरा नाम क्या है? जगदीश स्वामीनाथन। नेक्स्ट है जयराम पटेल जी। ये क्या थे ग्रुप 1890 के? ये सचिव थे। नेक्स्ट है राजेश मेहरा जी, राजेश मेहरा। नेक्स्ट है ज्योति भट्ट जी, ज्योति भट्ट। गुलाम मोहम्मद शेख क्या है? ये जो ग्रुप 1890 है, इसके क्या थे? ये चित्रकार थे, कवि थे और कला इतिहास का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, टीजीटी में पूछा गया है कि ग्रुप 1890 के ऐसे कौन से कलाकार हैं जो चित्रकार भी थे, कवि भी थे और इतिहासकार भी थे? तो आप कहेंगे गुलाम मोहम्मद शेख जी थे। नेक्स्ट है राघव कनेरिया जी, राघव कनेरिया जी। नेक्स्ट है हिम्मत शाह जी, हिम्मत शाह। अंबादास, एम रेड्डप्पा नायडू, एम रेड्डप्पा नायडू जी। नेक्स्ट है बालकृष्ण पटेल जी, बालकृष्ण पटेल जी। एस जी निगम जी, एस जी निगम जी, एस जी निगम। नेक्स्ट है एरिक बोवेन साहब, एरिक बोवेन। आपको ये सारे कलाकारों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ग्रुप 1890 के कलाकारों में निम्न है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपका एक जो ग्रुप 1890 के होंगे, एक ही कलाकार होंगे। जब आपको नाम पता रहेंगे तभी तो आप टिक कर पाएंगे उसको। तो चलिए देखते हैं। अब देखेंगे ग्रुप 1890 की प्रदर्शनियों के बारे में, 90 की प्रदर्शनियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो इसकी पहली प्रदर्शनी, अगर हम बात करें ग्रुप 1890 की प्रदर्शनियों के बारे में, तो इसकी एक ही प्रदर्शनी हुई थी, जिससे पहली प्रदर्शनी, और यही ग्रुप 1890 की आखिरी प्रदर्शनी भी थी। तो चलिए देख लेते हैं। पहली प्रदर्शनी या फिर अंतिम प्रदर्शनी, पहली और अंतिम प्रदर्शनी इस ग्रुप की, जिसकी ग्रुप 1890 की। अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी कितनी प्रदर्शनियाँ हुई थी, तो सिर्फ एक प्रदर्शनी हुई थी। और वो कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली के रविंद्र भवन में हुई थी। और कब हुई थी? तो ये 20 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक 1963 में 1963 तक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है रविंद्र भवन नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है? रविंद्र भवन नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ग्रुप 1890 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन की बात करेंगे तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है, अगर हम इस ग्रुप के कैटलॉग की बात करेंगे तो वो किसने तैयार किया था? तो इस ग्रुप का कैटलॉग तैयार किया था ऑक्टेवियो पाज जी ने। किसने? ऑक्टेवियो पाज जी ने, जो क्या थे? ये मैक्सिको के एक प्रसिद्ध कवि थे, या फिर लिख सकते हैं ये अति यथार्थवादी कवि तथा मैक्सिको के राजदूत थे, तथा मैक्सिको के राजदूत थे। चलिए, तो ये हो गया इनकी प्रदर्शनियों के बारे में।
जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था गुलाम मोहम्मद शेख जी के बारे में, तो अब इनके बारे में लिख लेंगे। ग्रुप 1890 के कलाकार, ग्रुप 1890 के कलाकार किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गुलाम मोहम्मद शेख जी की, गुलाम मोहम्मद शेख जी की, गुलाम मोहम्मद शेख जी, जिन्हें हम GM शेख भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। किस ग्रुप के? ये ग्रुप 1890 के प्रसिद्ध चित्रकार थे। साथ ही साथ क्या थे? ये कवि भी थे और कला इतिहासकार भी थे। यहाँ आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ग्रुप 1890 के प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार कौन थे? तो आप कहेंगे गुलाम मोहम्मद शेख जी थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रुप 1890 के, ग्रुप 1890 के प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन थे? मास्टर प्रिंट मेकर कौन थे? तो वो थे ज्योति भट्ट जी। कौन थे? ज्योति भट्ट जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप 1890 के कलाकार, ग्रुप 1890 के सदस्य ना तो पश्चिमी कला के समर्थक थे और ना ही ये किसकी, विदेशी कला के समर्थक थे। ठीक है, तो पश्चिमी कला शैलियों को, ना तो पश्चिमी कला शैलियों की अनुकृत कला शैलियों की अनुकृत, यानी नकल के, अनुकृत मतलब क्या होता है? नकल। ये अनुकृत के पक्षपाती थे और ना ही किसके, विदेशी कला के, और ना ही विदेशी कला के ये पक्षपाती थे। ठीक है, तो फिर क्या थे? ये मानते थे कि आधुनिक प्रवृत्तियों के आधार पर, आधुनिक प्रवृत्तियों के आधार पर के द्वारा परंपरागत शैली, परंपरागत कला शैली में सुधार के पक्षपाती थे, शैली में सुधार के पक्षपाती थे। तो यानी इनका ये मानना था कि जो परंपरागत कला चली आ रही है उसमें आधुनिक तरीकों से सुधार किया जाए, ना ही ये किसी पश्चिमी कला के पक्षपाती थे और ना ही विदेशी कला के। तो ये हो गया ग्रुप 1890। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सब मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको ग्रुप 1890 अच्छे से समझ आ गया होगा और एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।